जय जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। आज हम आपको हरिराम व्यास जी को तीसरा भाग प्रस्तुत करवे जा रहे हैं। जाको ध्यान लगा के सुनिए भैया, बहुत सुंदर कथा है। और ब्रज की कथा तो हो गई सुंदर भैया। हरिराम व्यास जी को एक ही ध्येय, जब उनको भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप बना के हराए दियो, तब उनके मन में आई कि अब मैं काऊ महापुरुष को अपना गुरु बनाऊं, जहाँ से मेरा उद्धार होए। तो भाई समय पे देखत का है कि प्रातःकाल ब्रह्म बेला में एक नवलदास जी अपना पद गाय रहे। दो पंक्ति सुनाऊंगा भैया बाकी। आज अतिराजत दंपति भूर, आज अतिराज दंपति भूर, सूरत रंग के रस में भीने, नागर नवल किशोर आज यति राजत रंपति भूर। जा पद को आगे की लाइन अंतिम। अरे पग डग मगत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घन खोर, और जय श्री हित हरि पंचलाल लल, नाम लियो सिरावत मोर, आज यति राजत दंपति मोभूर। जा पद को सुन के व्यास जी बड़े प्रभावित भई। उन्होंने ये संकल्प कर लियो कि अब तो मैं वृंदावन चल के और चाहते अब मैं हित हरिवंश जी को ही गुरु बनाऊंगा। निश्चय ही उनकी कृपा से किशोर किशोरी जी मेरे हृदय की जलन को शांत कर देंगे। व्यास जी को संकल्प पूर्ण भय। सांसारिक मोह ममता त्याग के अपने घर बार को छोड़ के और ये अपने वृंदावन में चले आए। और वृंदावन में आए के एकदम उत्कंठा इनके मन में जागी। और क्या कह रहे हैं इनके पद में, इन्होंने खुद रोते रोते कही है। क्या कही? अरे अब हम कब होंगे ब्रज बासी, हम कब होमेंगे ब्रज बासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन दासी, अब हम कब होंगे ब्रज बासी। अरे कब मिली हैं बेसखी सहेली, कब मिली हैं वो सखी सहेली, हरि बंसी हरिदासी, और बंसी बट की शीतल छैया, सुबह नदी जम नासी, हम कब होमेंगे ब्रज बासी रे, हम कब होमेंगे ब्रज बासी। और जाको वैभव करें लालसा, जाको वैभव करें लालसा, करमीड़त कमलासी, और इतनी आस व्यास की पुजबहु, वृंदा विपन बिलासी, हम कब होमेंगे ब्रज बासी। ये रो रो के अपनी जलन को शांत कर रही। बाई समय पे देखत कहें कि नवलदास जी मिले, उन्होंने हरिवंश दास जी को हित हरिवंश जी को दर्शन करावे गए हैं। बाद समय हित हरिवंश जी महाराज ठाकुर जी की रसोई बनाए रहे। व्यास जी ने दर्शन करके प्रणाम, दंडवत प्रणाम करिए और कही कि प्रभु मैं आपसे कछु शास्त्रार्थ चर्चा करना चाहूँ। यह सुन के पहले तो उन्होंने बहुत मना करी, पुनः बहुत आग्रह करवे पे हित हरिवंश जी बोले, लाला पहले बटलोई चूल्हे तो उतार दो। फिर उन्होंने आग बुझाए दी। व्यास जी की समझ में नहीं आई कि चूल्हे ते बटलोई चूल्हे ते उतार दी, आग बुझाए दी। तो बोले आखिरकार प्रभु आपने ऐसा क्यों किया?
तो हितरवंश दास जी अपनी आखिर में आंसू भर के बोले, अरे लाला, अरे रसोई बनाते रहे तो हमसे तुम बात करते रहोगे तो कैसे हम बात करेंगे। तो बोले कि देख लाला, ऐसा ना है सके। आखिर उन्होंने कह दी कि आपने रसोई को कार्य क्यों स्थगित कियो। रसोई को काम बनाओ तो हाथन को काम है, कहो सुनो कानून को काम है, शिवेंद्र को काम है। दोनों कार्य एक संग अलग अलग कैसे, दोनों कार्य तो एक संग है सके। तो हितरवंश दास जी क्या कह रहे हैं, और ये जू एक मन बहुत ठोर कर कई कोने सच पायो, और जैते विदित जार जुवती लो पिगट पिंगला गायो, और दे तो रंग पर जोर चढ़त अट परत कौन पे धायो, और कई दो कौन अंक पे राखे जोगन का सुत जायो, और जय श्री हित हरि बंच प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, और यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, यह जू एक मन ठोर कई कौन सोच सुख पायो, और जय ते हति हरि पंच प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो। व्यास जी की शंका को समाधान है गो। उन्होंने तुरंत साष्टांग प्रणिपात पूर्वक प्रार्थना करी है, दीक्षा देवी के ताई। हितरवंश दास जी ने आपको निकुंज उपासना की दीक्षा दी, और वृंदावन में अनुराग करके कहने लगी, अरे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, या डारे डारे और पात पात पे राधे राधे होए। अब तो इनके मन में एक बार ऐसा लगो कि पुनः प्रयत्न करवे पे वृंदावन छोड़ के हम कहूँ नहीं जाएंगे, चाहे राजा लेवे आए चाहे कोई लेवे आए। वृंदावन व्यास जी बहुत नाराज होते अगर कौन ने जी कह दी उनसे कि तुम्हें वृंदावन छोड़ के अपने घर जाओगे, बोले नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगू। और वो कहवे लगती, अरे श्री वृंदावन के रूह को हमारे माता पिता सुत बंधु, और गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंध, अरे इन्हीं पीठ दे अनत ठीठ करे सो अंधन को अंध, और व्यास इन्हें छोड़े जो छुड़ावे ताको पर निकंद। और फिर एकदम कोई दूसरा आगे, नहीं प्रभु आप तो चलो वृंदावन से बाहर चलेंगे, बहु आनंद लेंगे। तो बस एकदम कहने लगती, सुधारो हरि मेरो परलोक, सुधारो हरि मेरो परलोक, अरे श्री वृंदावन में कीनो दीनो हरि अपनो है निज ओक, सुधारो हरि मेरो परलोक, अरे माता को तो हेत कियो हरि जानी आपनो लोक, और चरण धूर मेरे सिर मेलो और सबन ते रोक, अरे ते नर राक्षस कुकर गदा ऊंट प्रसव गज थोक, और व्यास जे वृंदावन तज बटके तासिर पनहि ठोक, सुधारो हरि मेरो पर लोक। जा बात को कह के एकदम रोवे लग जाते। बाई समय पे राजा लेवे आई मधुकर शाह, कुटुंब के लोगों आए, पर इन्होंने सबनते मना कर दी। जब नहीं माने तो कछु परिवार के लोग जबरदस्ती करने लगे, तो कहने लगे कि ठीक है देखते। तो इन्होंने कहा कही कि अब मैं कहाँ करूँ, कैसे जाऊँ। तो एकदम इन्होंने अपने गुरुदेव से कही कि गुरुदेव मैं यहाँ से जानना चाहूँ। भाई समय पे इनको गुरुदेव ने कही कि नहीं बेटा तू चलो जा, फिर तू आ जियो। पर नहीं, इन्होंने कही कैसे अपना पिंड छुड़ाऊँ। तो इन्होंने बहुत सोच विचार कियो, एक उपाय आयो। इन्होंने संसारी से पीछे छुड़ावे के ताई कहा पाए, इनकी दृष्टि एक द्वार पर बैठे भंगिन पर पड़ी। वो भंगिन
अपनी टोकरी में संतन की शीत प्रसादी लिए बैठी। प्रसाद की महिमा तो ये खूब जानी थे। इन्होंने तुरंत भंगिन के पास कही, मैया आज मैं संतन की शीत प्रसादी ना पा सको, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी टोकरी में से एक किनका शीत प्रसादी ले लूं। भंगिन ने प्रथम तो अपनी हीनता को विचार करके हाँ खाई, पर महाराज आप इतने बड़े महापुरुष है कि भला ये कैसी बात कह रहे हो। परंतु जब इन्होंने विशेष आग्रह किया तो उन्होंने वहाँ कह दी। इन्होंने यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ले लो। फिर तो इन्होंने सौरे कुटुंबिन के सामने झट हाथ डालो और एक पकौड़ी का टुकड़ा निकालो और झट अपने मुख में रख लियो और बागू पाए गई और हरि कीर्तन करने लगी। हरि गोविंद 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 हरि गोविंद गोविंद गोविंद। ये देख के कुटुम्बारी सबरी नाक मुँह से कोड़ने लगी, छी 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 छी, ये तो इन्होंने तो भंगिन को छुआ खा लियो। अब हम जाके पंक्ति में बैठ भी लायक रह ही ना गई। ये तो अब हमारी अब बस उल्टे पाँव लौट गई और जाई प्रभु कृपा से एक पकौड़ी से ही ब्यास जी ने अपना परिवार ते पीछो छुड़ा लियो। ये मधुकर शाले वे आई, उनको मना कर दी और कही, प्रभु अब मैं यहाँ से ना जान चाहूँ। आगे की कथा आप चौथे भाग में सुनोगे। जय जय श्री राधे श्याम।